नमस्कार, इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नगर सेवक जरा ध्यान दीजिए, हमारे इस खास अंक में हम आज मौजूद हैं मुंबई के वार्ड क्रमांक 3 में। ये केतकीपाड़ा नाम से इलाका है और वैशाली नगर, केतकीपाड़ा और तमाम इलाके इस नगर सेवक के क्षेत्र में आते हैं। और हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो ये विषय है कि यहाँ नगर सेवक ने कितना विकास कार्य किया और किस तरह से यहाँ पर लोगों ने विकास को देखा और किस तरह से लोगों की यहाँ समस्याएं हैं। तो हम इस विषय पर नगर सेवक से भी बात करेंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ से इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले इनकी परेशानियों को सुनते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या क्या हैं। तो आपसे शुरुआत करेंगे, आप पहले अपना नाम बताइए। राधिका यादव। क्या समस्या है आपकी? समस्या बहुत है, पानी एकदम भर जाता है घर में पूरा। हम लोग के बरसात में एकदम दिक्कत है। नाला फिर बन गया, वैसे ही फिर भी भरेगा। हम लोग के एक सामान नहीं बचा, सब मुड़ बरोबर एकदम पानी हम लोग रोड पर निकल के आ गया। आपने कहा कि घर में पानी भर जाता है, नाला की समस्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगी नगर सेवक से? आप लोग अब क्या चाहते हैं, अब उसको क्या रोक सकते हैं पानी के? हम लोग की अब दिक्कत नहीं आना चाहिए घर में। बहुत दिक्कत हो गया, नहीं फिर दिक्कत होगा वही बरसात में बुन्नी में। फिर हम लोग बाहर निकल के रोड पर जाएंगे, सब सामान रद्द होएगी। तो आपने देखा कि इनकी समस्या है, यहाँ पर नाला भर जाता है, पानी की समस्या है। तो और भी कई लोग हैं और कई समस्याएं हैं, दूसरे लोगों से भी जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं। नाले के जो भरने का जो कारण है वो पानी और बारिश का कारण है। तो नाला जो भरता है उस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर सेवक यहाँ क्या काम कर रहे हैं, इसके लिए हम नगर सेवक के पास जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल दूसरी समस्याओं की ओर बढ़ते हैं। आपका नाम पहले बताइए। मंगल बाबा साहेब काळे। गए साल इतना पानी आया था, गए साल घर में कि इतना पानी भर गया था कि कोई कुछ करने नहीं आया। अभी ये बार ये नाला ऐसा किए कि ये बार तो पानी आना ही आना, ये नाले का कुछ तो करना चाहिए। तो जैसे पहले था वैसा ही करना चाहिए बस। इसके पहले कोई शिकायत की है आपने नगर सेवक से या किसी से? बार नगर सेवक खुद आके चेक करके गए थे। 40-40 किलो 80-80 किलो गेहूँ ज्वार गए थे, सिर्फ 5-5 किलो दिए तो हो गया क्या? फ्रिज गया, सब गया, नुकसान किसी ने कुछ भर के नहीं दिया। सिर्फ नाम लिख के गए, ये करके गए, वो करके देखने सिर्फ आ गए बस, बाकी कुछ नहीं। आपके इलाके में कौन से नगर सेवक हैं? ये बालकृष्ण ब्रीद है ना, वो है। तो इनसे मुलाकात हुई थी आपकी? वो खुद ही आके चेक करके गए, पूरे 40 में आए थे। फिर ठीक है, तो सुना बोले आपने मेरे बस में जो है वो मैं दे देता हूँ आपको 5-5 किलो ज्वारी, अपना गेहूँ चावल दाल इतना दिए, मेरे बस में जो इतना मैं दे देता हूँ, इतना वो बोले बस उतना हो गया। तो देखा कि अपने लोगों की समस्याएं यहाँ पर है कि नाले का पानी भरता है और नगर सेवक भी यहाँ आए थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नाले का बांधकाम किया जाएगा, लेकिन वो काम अभी तक हुआ नहीं है। दूसरी समस्या के लिए आपकी जो बेसिक समस्या है वो क्या है? बेसिक समस्या है कि वो पानी जो है आ जाता है। गए साल जो पानी आ गया था, अभी ये नाला जो है ऊंचा हो गया, ये इसका पुल जो है ऊंचा हो गया। अभी वो पानी तो और आएगा। पहले पानी नाला नीचे था वो तो हम लोग बांध उधर से निकाल देते थे, अभी वो तो निकालने लायक नहीं है। जब पानी आएगा तो पूरा अंदर आएगा, और पानी अंदर आ गया तो बाहर निकलने का जगह नहीं है कि मतलब पानी जाएगा कहाँ, नाले में वो गिरेगा कहाँ। चारों तरफ से बाउंड्री है और इतना छोटा होल है, उसमें से पानी निकल नहीं पाता। जब वो ऊपर से पानी जाता है तो पानी निकल नहीं पाता। यही समस्या है। या तो उसको निकलने का एक कोई रास्ता उसको निकालें, या फिर वो नाला पर जो है कुछ ऐसा काम करे, या वो जो अंदर का नाला है उसमें कम से कम 2x2 1.5x1.5 का मतलब 2-3 होल गिरा कि अगर पानी आ भी जाए तो निकल जाए। तो ये तो हुई नाले की समस्या। इस विषय पर हम नगर सेवक से बात भी करेंगे, लेकिन और क्या समस्याएं हैं यहाँ पे इस इलाके में आपकी? और तो वगैरह उससे कोई विशेष ज़्यादा समस्या नहीं है। नाले की समस्या ज़्यादा है, ये बाथरूम वगैरह जो है थोड़ा बाथरूम की क्या समस्या है? बाथरूम मतलब जैसे साफ़ सफाई नहीं रहता है, कोई दरवाजा टूटा रहता है तो टूटा ही रहता है, और वो जैसा है तैसा है, कभी साफ न सफाई का किसी कोई ध्यान ही नहीं रहता है। जब ये इनका नया साल, उसके पहले जो है शीतल महात्रे थी, शीतल महात्रे के बाद ये बालकृष्ण वृद्धि हुई। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया था और बालकृष्ण के जो काम है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, वैसे कोई संतुष्ट लायक काम तो वैसे नहीं है। संतुष्ट लायक काम नहीं, देखने भी नहीं आते तो हम लोग क्या कहें। वो कम से कम अगर देखने आते तो भी हमको लगता हाँ चलो देखें। वही बारिश में जो पानी डूबा था तो एक बार वही देखने के लिए आए थे, चलो ठीक है हमने नाले में आप होल गिरवा देंगे, ऐसा कर देंगे, थोड़ा रास्ता हम बीएमसी से बात करेंगे, ऐसा कर देंगे, आपकी जो है समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही कहानी कि मतलब ढाक के 3 पात अपने घर पे, हम अपने घर पे।
तो देखा कि आपने कि नगर सेवक से यहाँ के लोग नाराज़ हैं और किस तरह से वो सोच रहे हैं कि वादा तो किया गया था चुनाव के समय, लेकिन वो कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि महिलाओं की यहाँ पर क्या शिकायत है। जो स्थानीय महिलाएं हैं वो किस समस्या का यहाँ सामना करती हैं। क्या समस्या है आपको? समस्या हुआ साहब, घर में पानी घुसा था, घर में घुसा था, उसके अलावा और कोई समस्या है? मेरा पूरा सामान ही गया, घर का कागज भी बह गया और हमारा आदमी का वो सर्टिफिकेट रहता है वो मरने का, वो भी सब कुछ चला गया। और मैं तो वो दिन थी भी नहीं घर में। हमारा इतना बड़ा नाती है, मेरा लड़का लेकर बाहर तो जा रहा था उसका, उसको भी तो सब लोग पकड़ा उसको। हमारा घर में बहुत नुकसान हुआ मगर कुछ फायदा हुआ नहीं हम लोग का। तो आपने देखा कि नाले के किनारे इनका घर है, नाले में पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से बच्चों के बहने की भी समस्या का यहाँ खतरा रहता है। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए यहाँ की जनता नगर सेवक से बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इस इलाके में पानी भरने की जो समस्या है उससे निजात दिलाए। मतलब हमारा जब से इधर बच्चे पैदा हुए तब भी से अभी तक अभी ऐसा पानी कभी नहीं अंदर घुसा। अभी ये साल में ऐसा पानी घुसा कि समझो दिन में घुसा, इसलिए हम लोग बच गए। वही पानी रात को आता था तो समझो हमारा सुबह मुर्दा निकालने के लिए वो भी कोई मिलता था, कोई नहीं भी मिलता था। ये हाल हम लोग का सबका हो गया। वैसा हड़का राशन पानी कपड़ा लत्ता सब हमारा हो गया, लेकिन इतना बच्चे लोग का पढ़ाएगा सब गया, कुछ बचा नहीं हम लोग का। यही शिवसेना वाले आए, सुबह हम लोग को थोड़ा सा 5 किलो गेहूँ चावल दाल 1 किलो इतना हमको दिया और कुछ नहीं। ये हाल अभी हमको कुछ नहीं, यही खाली जंगल का पानी आता है पूरा डोंगर का, उसका सुविधा करके मांगता है हमको और कुछ नहीं है। ये हमका है। नहीं, आपने बोला कि शिवसेना आई तो उन्होंने मदद की। वही क्या किया, खाली हमको 5 किलो दिया ना, गेहूँ चावल 5 किलो दिया, दाल 1 किलो दिया और कुछ नहीं है। इसके पहले कोई प्रूफ हमारा लेके गया, कुछ मिला ही नहीं हम लोग को। इसके पहले जो नगर सेवक थे वो कौन सी पार्टी थे? वो तो ये थे ना चौबे, कांग्रेस से थे, तो उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। पानी नहीं था मेरे उन्होंने भी केला बहुत कुछ किया है, लेकिन वो टाइम पे पानी नहीं घुसा था। यही साल पानी ज़्यादा घुसा है हमारा इधर। तो आपकी एक अपील क्या रहेगी कि क्या बोलेंगे आप नगर सेवक को कि क्या करें यहाँ पे? वो कुछ नहीं, हमारा खाली पानी का बंदोबस्त करो और कुछ नहीं हमको मांगता है। खाली पानी अंदर, घर का अंदर बहुत पूरा पानी ऊपर से आता है ना, पूरा इतना रूम का अंदर पानी था हमारा, सब वहाँ के गया, कुछ बचा नहीं ये साल में। किसका आदमी घर में है, किसका आदमी काम पे थे, बहुत हालत खराब हो गया। किसका पतरा तोड़ के बाल बच्चे बाहर निकाला है। ये हाल देखो सब बहुत, ये हाल ये साल में तो बहुत ही नुकसान हो गया। ये दिन में हो गया, इसके लिए हम लोग अब जान बचाना है तो वो भी नहीं बचने वाला था। तो आपने सुना कि दिन में ये हाल हुआ इसलिए जान बची, अगर ये रात में हुआ होता तो जान पे भी खतरा था। तो इस तरह से यहाँ के लोग अपील कर रहे हैं और लगातार समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन नाले में जो पानी भरने की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इस विषय में हम चलेंगे, नगर सेवक से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस विषय पर क्या आश्वासन देते हैं। आपकी जो मुख्य समस्या है वो इस इलाके में वो क्या है? मुख्य समस्या देखिए, पानी की समस्या जो लोग बोल रहे हैं वो तो अभी 4 महीने 6 महीने बाद आने वाली है। सबसे बड़ी समस्या तो बाथरूम का है। सुलभ शौचालय तो इतना बेकार स्थिति में है कि वैसा तो आज तक मतलब कहीं देखने को नहीं मिला। क्या स्थिति है जो आप बता रहे हैं? एकदम स्थिति नहीं कि वहाँ जाने लायक नहीं है। लोग जंगल है, जंगल में जा करके अपना वो कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। जंगल में जाके कर रहे हैं मतलब खुले में शौच? खुले में शौच। और मोदी जी बोलते हैं कि नहीं शौच मुक्त हो गई, मुंबई शौच मुक्त हो गई, महाराष्ट्र शौच मुक्त हो गया, क्या क्या शौच मुक्त हो गया, और सब लोग जा करके खुले में शौच कर रहे हैं। तो आपने देखा, मेन समस्या ये है कि जब तक चौबे जी थे, हमारे नगर सेवक चौबे जी थे, तब तक ये समस्या एकदम सॉल्व थी। चौबे जी के बाद शीतल महात्रे आई, वो भी एकदम वैसे करके रख दिया। और उसके बाद अभी बालकृष्ण बिंद जी हैं, तब से तो देखने भी नहीं आए कि हाँ यहाँ है क्या, मतलब यहाँ है कोई समस्या भी है कि नहीं है। तो ये सब जो है सबसे बड़ी समस्या तो अभी पानी की समस्या जो लोग बोल रहे हो तो अभी 4 महीना 6 महीना बाकी है। लेकिन ये सामने जो समस्या है उसकी जो है सामने तो शौचालय एकदम मतलब ख़राब से ख़राब स्थिति में इस समय शौचालय है। उसकी दशा देखोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ लोग कैसे जाते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि पानी की समस्या तो 2 महीने 3 महीने बाद शुरू होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है वो शौचालय को लेकर है। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ स्वच्छता अभियान के तहत पूरे भारत को समेटना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पूरा भारत खुले में शौच मुक्त हो, लेकिन यहाँ पर अब भी लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। नमस्कार,
मैं शिव कुमार यादव, सिटीजन विजिलेंस कमेटी का अध्यक्ष। यहाँ पे स्थानीय मेरे एक मित्र और मेरे कार्यकर्ता विशाल यादव रहते, जो 2017 में यहाँ के बरसात में जो यहाँ की भीषण समस्या हुई थी, इसके बारे में मुझे विशाल यादव ने सूचित किया था कि हमारे यहाँ पे पूरे श्रीनाथ पुजारी चाल में सबके घरों में पानी भर गया था और ऐसा कोई इस चाल में कोई घर नहीं बचा था जिसके टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कपड़े, उनके डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या उनके लाइट बिल और अदर जो भी नुकसान, ऐसा कोई घर नहीं बचा था जो इन सब चीज़ों से बचा हुआ था। और उस भयंकर बारिश में लोगों ने कैसे कैसे इन समस्याओं में बचे होंगे, उसके बारे में मुझे विशाल यादव ने बताया और उसके लिए मैंने इस समस्याओं के बारे में बीएमसी को भी अवगत कराया था और इसके बारे में मैं आपको सूचित किया कि आप इस मुद्दे को मतलब प्रमुखता से दीजिए कि जल्दी से आने वाले 2 महीने रह गया बारिश को, अगर ये 2 महीने में अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो ऐसी समस्या फिर से इन रहवासियों को होगा। और जैसे कि यहाँ पे हमारी एक चाची ने बताया कि अगर यही समस्या अगर बारिश रात को होती तो हो सकता था कई लोगों के जान से भी हाथ धो बैठ सकते थे। तो भगवान न करे ऐसा कभी कुछ हो। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ के नगर सेवक हो, स्थानीय आमदार या सांसद, जिनके भी फंड से अगर ये फंड मिलता है और यहाँ जो भी सुरक्षा दीवार बना दे तो आने वाले बारिश से पहले हो सकता है कई लोगों की जान बच सकते हैं और लोग सुखी से इस बरसात में रह सकते हैं। तो ये थे जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सामाजिक जन कल्याण के लिए काम करते हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये समस्याएं थी। हमने यहाँ जाना यहाँ के लोगों से कि यहाँ के लोगों को शौचालय की समस्या है और नाले की समस्या है। मैं अपने कैमरामैन साथी सदानंद शेट्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार आपको यहाँ के नाले की स्थिति से भी अवगत कराएं, वो अपने कैमरे में कैद करें नाले के उस दृश्य को जो इस समय मानसून को कुछ ही दिन बचा है लेकिन नाले की जो सफाई का काम है वो शुरू भी नहीं किया गया है। नगर सेवक का ये काम होता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि का ये काम होता है कि बारिश के पहले मानसून से पूर्व नाले की सफाई की जाए ताकि अगर नाला साफ़ रहेगा तो पानी में अवरोध नहीं होगा और पानी भरने की समस्या और जो पानी में लोगों के बहने की समस्या, लोगों के मकान के जो सामान है वो बहने की समस्या है, उन समस्याओं से निजात मिल सकती है। लेकिन इस तरह का कोई भी काम यहाँ पर प्रशासनिक जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया है। नगर सेवक ने यहाँ पर, लोगों ने ये आरोप लगाया कि नगर सेवक यहाँ पर आते भी नहीं हैं। तो इन सारे आरोपों के बीच हम आपको लिए चल रहे हैं उस शौचालय की तरफ जहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं नित्य क्रिया के लिए और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि किस तरह का शौचालय का हाल है। एक पुल बना हुआ है और उस पुल पर होकर गुजरता है ये रास्ता और ये पुल की हालत देखिए आप कि किस तरह से ये पुल है और किस तरह से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चलाने की बात देश भर में कर रहे हैं, वहीं यहाँ के लोग अब भी गंदगी में जीने को मजबूर हैं। तो बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में ये शौचालय दिख रहा है। दूसरे शौचालय की ओर लिए चल रहे हैं जो पुराना शौचालय है, शायद पुरुष और महिला कंपार्टमेंट अलग अलग है यहाँ पे। तो बिल्कुल दरवाजे जीर्ण अवस्था में है यहाँ पर और स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर सिर्फ लिपापोती ही दिखाई दे रही है। बगल में कचरे का एक अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर सफाई कर्मी बिल्कुल नदारद दिख रहे हैं और प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पर जो दावे करते हैं कि स्वच्छता के तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, स्वच्छ मुंबई, अभी कुछ दिन पहले ही 2018 में देश भर में स्वच्छता को लेकर एक सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण के नतीजे अभी नहीं आए हैं लेकिन नतीजे आने के बाद ये तय हो जाएगा कि मुंबई को भी कोई एक रैंक मिल जाएगा। लेकिन उस रैंक मिलने के बावजूद क्या स्वच्छता पर जो सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है वो अभियान क्या सही स्थिति में लोगों तक पहुंच रहा है, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह से शौचालय की स्थिति है और शौचालय की स्थिति देख के ये साफ़ हो जाता है कि जनसंख्या के आधार पर शौचालय की संख्या यहाँ पर कम है और न सिर्फ शौचालय की संख्या कम है, शौचालय की स्थिति भी बहुत ख़राब है। कूड़े के डब्बे यहाँ पड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि कूड़े के डब्बे भले खाली है लेकिन स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर लीपापोती ही दिख रही है। कुल मिलाकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलाके में स्वच्छता और जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को सामने लेकर आए हैं। इसके बाद हम सीधे आपको लिए चलेंगे यहाँ के जो नगर सेवक हैं बालकृष्ण ब्रीद, जिन पर यहाँ के तमाम जनता ने आरोप लगाया है
उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं, वो अपना क्या पक्ष रखते हैं, उसके बाद ही जाहिर होगा कि यहाँ की जनता के आरोप कितने सही हैं। हम मौजूद है वार्ड नंबर 3 के एक दूसरे इलाके में और यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर पानी की समस्या है, जो हैंडपंप लगे हुए हैं उसी के सहारे यहाँ लोग पीने का पानी भी उसी के सहारे जमा करते हैं और वही पानी लोग पीते हैं। यहाँ पर कचरा भी एक समस्या है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं जो सांप और बिच्छू जो गंदगी की वजह से यहाँ पर निकलते हैं, वो भी एक समस्या का कारण है। तो हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो क्या है। आपका नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम नरेश कराड़ है और मैं यहाँ वार्ड क्रमांक 3 में रहता हूँ। ये आज सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे कचरा इतना, इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट भी दिया था। सफाई नहीं हुई है, 2-3 साल हो गया। कंप्लेंट दे चुका हूँ और उनका कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा या जो भी है उनका कुछ पता नहीं। मैंने कहा हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, काफ़ी रेसिडेंशियल एरिया है ये और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चे बीमार गिर रहे हैं इस मच्छर काटने की वजह से और दुर्गंध इतनी हो रही है कि हम रह नहीं पा रहे। कंप्लेंट देने के बावजूद बस वो बारिश में होगा ऐसा उनका कुछ आंसर आ रहा है। ये आपको आंसर किसने दिया? और जो हमने कंप्लीट दिया उस टाइम पे हमें ये आंसर मिला, बीएमसी के थ्रू हमको आया था। आपने नगर सेवक से कोई बात की थी इस विषय में? नगर सेवक के लिए हमने ये एप्लीकेशन, ये जो दिया हुआ है, ये टूटा हुआ है ये ब्रिज, इसके खिलाफ हमने दिया था। ये पूरा नीचे से जा चुका है, ये ब्रिज जो है 2-3 बार गिर गया है ये ब्रिज। ये गिर चुका है। इसमें ये महिला ये महिला ये पूरा गई थी गटर में। हमने बना के ले लिया फिलहाल, लेकिन ये पूरा नीचे से ढल जा चुका है। यहाँ तक कि इनका घर तक गिर गया था। वो बीएमसी में कंप्लेंट दिया हुआ था तो उन्होंने कहा कि आप घर खाली कर दो, वहाँ से रहना छोड़ दो, ना ही कि उनको बना के देना है, सीधा घर खाली कर दो। बरसात में कहाँ पे जाएंगे? और अभी भी वो पूरी तरह से टूट चुका है नीचे से। कचरा तो साफ हो ही नहीं रहा है, चूहे बिल्ली, और वो देखो वहाँ पे वो पूरा टूटा हुआ है, वहाँ हमने ढक के रखा हुआ है। वहाँ से सांप बिच्छू कुछ भी निकलता है। हमारे बच्चे खेलते हैं, आजू बाजू के सबके बच्चे यहाँ पे आके खेलते हैं, झाड़ होने के कारण, छाँव होने के कारण यहाँ आके खेलते हैं, तो हम उन्हें मना ही नहीं कर सकते। इस तरह की समस्या यहाँ पे है और कंप्लेंट देखे भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये तो थी गंदगी की समस्या, और जो मुख्य समस्या है वो क्या है? समस्याएं हैं। हैंडपंप बंद हो चुका है तो चालू नहीं होता है। आज कितना 6 महीने से हैंडपंप बंद हो गया। जिसके पास नल है ठीक है, चलो नल का पानी यूज़ करेगा। जिसके पास नल नहीं है तो वो लोग किधर जाएगा? जिसके पास नल है वो लोग भी बर्बाद करता है, जिसके पास नहीं तो वो तो है ही नहीं, उसको तो पानी मिलता ही नहीं। हम लोग इधर से उधर से ढूंढ के पानी लेके आने का। तो आपने बोला कि हैंडपंप अगर बंद है तो अभी आप पानी कहाँ से लेते हैं? ये हम लोग बोरी से भर के लेके आ रहे हैं, वो भी बोरी का पानी नीचे चली गया। झुक झुक के हम लोग पानी निकाल रहे हैं। अभी क्या करेगा? रुक के पानी तो हम लोग अभी किधर से भी नहीं मिल रहा है। तो मगर ये लोग को करना चाहिए ना, बनाने वाला आता हो तो भी बनाता नहीं, चले जाता है। अभी आज यहाँ से कम से कम हजारों लोग पानी भरते हैं। ये गटर का जो स्लैब है यही रास्ते से है। तो एक दिन सिर्फ ये महिला सिंपल चल रही थी तो ये पूरा स्लैब नीचे से पूरा ढल चुका है। कुछ नहीं, ये बनाना ही होगा। किस दिन अंदर सलिया का बना होता है। एक बार ये पूरी महिला आधे से ज़्यादा पूरी की पूरी नीचे चले गए। वो तार वार घुसा नहीं, हमने उसका फिलहाल काम चला नहीं, इतना उतना गड्ढा मुंडा दिया, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा तो हम ले नहीं सकते गरीब जनता। ये पूरा का पूरा बनाना है, इसके लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है नगर सेवक के पास भी। 2 बार गया एप्लीकेशन। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर समस्या काफ़ी गंभीर है। कचरे की समस्या है, पानी की समस्या है, और ये भी बताया गया है कि किस तरह से एक महिला जो है वो एक स्लैब के अंदर घुस गई थी, दुर्घटना होते होते रह गई। तो हम उनसे भी जानते हैं कि क्या हुआ था उस समय। उस समय मैं बाहर आई थी ऐसा घूमने के लिए खाना खाकर, और अचानक मैं पाँव रखी, मेरा पाँव अंदर चला गया। सलिया बचाना, पूरा गटर टूट गया। हाँ, बहुत ये दुर्घटना से बच गई। वक्त बनाया गया है तो देखा आपने कि समस्या तो यहाँ पर काफ़ी है। हम उस बावड़ी का भी एक बार मुआयना करना चाहेंगे कि किस तरह से बावड़ी है यहाँ पर, और देखेंगे बहुत ही ऊंच नीच वाला रास्ता है यहाँ पर। तो यहाँ से सांप वाप कुछ भी निकलते रहता है, पूरा टूट गया। यहाँ पैर मत रखिए, अंदर जाएगा वो पूरा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर समस्या है। कचरे हैं, खड्डे हैं, उसमें हम इस समय उस बावड़ी के पास चल रहे हैं जो यहाँ के लोग यहाँ पर पानी पीने के लिए भी उस बावड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि एकमात्र बावड़ी है, इलाका बहुत बड़ा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, और जो बावड़ी की स्थिति है उससे ज़रा भी ये नहीं लगता कि ये पानी पीने लायक होगा, लेकिन यहाँ के लोग यही पानी पीते हैं।
क्योंकि नल का पानी यहाँ पे बीएमसी के नल का पानी यहाँ पे आता नहीं है। एक हैंडपंप है वो भी कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। स्थानीय लोग जो यहाँ के हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हैंडपंप था वो भी पिछले 6 महीने से बंद है। बावड़ी और तमाम वो समस्याएं आपने देखी। यहाँ पर देख रहे हैं आप गंदगी पसरी हुई है और किस तरह से ये गंदगी पसरी हुई है। गंदगी स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर फिर से लिपापोती देखने को मिल रही है। ये वार्ड नंबर 3 का दूसरा इलाका है। पहले इलाके में कुछ देर पहले हम गए थे, हमने वहाँ का भी मुआयना किया, वहाँ के लोगों के बारे में भी जाना कि वहाँ के लोगों की क्या समस्या है। और अब यहाँ के लोगों की भी बिल्कुल मिलती जुलती समस्या है। यहाँ के लोगों की समस्या कुछ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ गंदगी भी देखने को मिली, शौचालय की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। पानी जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या का कारण है वो पानी है, क्योंकि यहाँ के लोग बावड़ी का पानी पीने को मजबूर हैं। जो मुख्य समस्या है बावड़ी और ये सारी चीज़ें तो हो गई। मैं सुनील यादव, सिटीजन विजिलेंस कमेटी के मागाठाड़े तालुका अध्यक्ष। यहाँ मुख्य समस्या है सुलभ शौचालय की, जो यहाँ टोटल कम से कम रहते रहे इतने इलाके में कम से कम 10 से 12 हज़ार पब्लिक रहे, सिर्फ बाथरूम 3 है। उसमें से मुश्किल से 1-2 बाथरूम चलता है, बाकी सब में गंदगी है। किसी का लादी टूटा है, किसका ढापा टूटा है, किसका पिछले 6-7 महीने से कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही है। और यहाँ एक चापाकल है, ये बाजू पूरा कम से कम 800-900 घर है जो चापाकल से मतलब अपना नहाने धोने का काम करते हैं। बाकी पीने के लिए किधर से भी 1-2 डब्बा ले लेते हैं, लेकिन वो 6 महीना पिछले बंद होने की वजह से यहाँ से 700-800 लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। जान पे खेल के वो लोग पानी उठाने में मजबूर हैं। और सबसे ज़्यादा और कुछ भी यहाँ अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा बहुत पैसा जमा करके अगर घर का रिपेयरिंग करता है तो सबसे पहले फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट है, ये है। और ये इलेक्शन आता है तो सब बोलते हैं कि फॉरेस्ट मुद्दा ख़त्म हो गया है, क्योंकि इससे पहले प्रकाश सुर्वे दादा खड़े थे आमदर में, तो उन्होंने लोक सत्ता सब बहुत सारे पेपर में ऐसा डिक्लेयर किए थे कि 53 साल का जो वनवास था ख़त्म हो गया। लेकिन वापस अभी कुछ काम करने जाओ तो बोलते हैं फॉरेस्ट वाले एनओसी नहीं देते हैं। गटर ये पिछले 2-3 साल से जब नगर सेवक चौबे थे तभी से लेकर उसके बाद शीतल मात्रे आमदार प्रकाश दादा सुर्वे के पास गया नगर सेवक, लेकिन क्या बोलते हैं अभी परमिशन एनओसी नहीं दे रही फॉरेस्ट वाले, यही सब लगा के रखे। पिछले यहाँ 8-9 महीने से हर एक घर में आप इंक्वायरी करेंगे ना, हर एक घर का दूसरा बच्चा बीमार है, हर एक आदमी बीमार है। लेकिन कोई इसका बोलते हैं कि ये जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा नहीं तब तक हम लोग साफ़ सफाई। अभी बरसात के पहले क्या पब्लिक इधर जान पे खिल के रहे। तो आपने सुना यहाँ के लोगों की समस्याओं को। मुख्य समस्या यहाँ पर शौचालय की भी है। शौचालय यहाँ पर करीब इन्होंने बताया कि जिस तरह से जनसंख्या भारी मात्रा में है उस हिसाब से यहाँ पर जो शौचालय है वो काफ़ी कम है और उसकी संख्या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, नए शौचालय निर्माण की बात कर रहे हैं, वहीं आज इस इलाके में लोग शौचालय की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर नगर सेवक क्या कहते हैं इस पर भी हम राय लेंगे। फ़िलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार नगर सेवक से मुलाकात होगी और जानेंगे कि वो इस विषय पर क्या आश्वासन देते हैं और क्या काम करते हैं। कबीर प्लीज ओपन द डोर अदरवाइज आई विल शाउट। तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूं? हाँ, तुमको पता है मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूं ना तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूं। इट्स माय स्टाइल। यू आर ब्लडी साइको। मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy। तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था, हम इस समय मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 3 के नगर सेवक बालकृष्ण ब्रीद के साथ। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने पिछले 1 साल में जो एक कार्यकाल है नगर सेवक का, उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या विकास कार्य किया और वहाँ की जो वार्ड क्रमांक 3 की जो जनता है उनके लिए किस तरह से समस्याओं का निजात ढूंढने की ये कोशिश कर रहे हैं। बालकृष्ण जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि 1 साल का टर्म पूरा हो चुका है आपकी नगर सेवक कार्यकाल का, तो क्या विशेष कार्य किया आपने? जी, मेरा अभी यही महीने में 1 साल की कालावधि पूरी हुई है और 1 साल के अंदर आपको बताता हूँ, मेरा जो प्रभाग है, प्रभाग के अंदर एक ओपन जिम का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो उद्यान है, उस उद्यान के अंदर यंग जनरेशन को ओपन जिम की निर्मित की है। स्कूल के बच्चे को जाने के लिए फ्री बस, उनकी केतकीपाड़ा जो मेरा वन विभाग आता है पूरा, और उनको दहीसर स्टेशन की तरफ स्कूल जाना पड़ता है, उसके लिए फ्री बस की व्यवस्था, BST की जो बस है उसकी व्यवस्था की है। बहुत सारे आप वीवी पेडनेकर से लेके देखेंगे या वैशाली नगर से जो रास्ते ख़राब थे वो सारे रोड, चारों रोड मैंने डामरीकरण किया है। और जो मेरा फंड है, जो 2 करोड़ रुपया मेरा फंड होता है, रास्ते, गटर, पायवाटा, बोरवेल, ऐसे सारे काम मैंने हाथ में लिया है। जैसा कि वागदेवी है, वैशाली नगर में मेरा घरटनपाड़ा एरिया आता है, और यहाँ से शांति नगर हाईवे के पूरब की तरफ आएंगे, पश्चिम के तरफ तो शांति नगर है, यादव नगर है, म्हाड़ा कॉलोनी है, इस तरफ पायवाटा गली का निर्मित किया है। जो शौचालय ख़राब थे वो शौचालय की दुरुस्ती लिया है। नया शौचालय मैंने 2-3 नया शौचालय की निर्मित लिए अभी भूमि पूजन किया है। खास करके केतकीपाड़ा जो वीवी पेडनेकर रोड है वो बहुत सालों से ख़राब था, उसका आपने गए होंगे उस विभाग में, तो वहाँ उस रोड का डामरीकरण की निर्मित पूरी हो गई लिए। और उसके ऊपर आप जाएंगे तो मच्छी मार्केट से लेके लताबाई PAC जो एरिया है, गए 20 साल पहले हमारे शिवसेना के गजानन ठाकरे थे, उन्होंने 4 इंच की पानी की लाइन डाली थी, वो पूरी की पूरी लाइन ख़राब हो गई थी। उस पाइप लाइन का मैंने 8 दिन पहले हमारे यहाँ एरिया के आमदार प्रकाश दादा सुरवे, उनके तरफ से भूमि पूजन करके वो भी काम शुरू है। बहुत सारे विकास के काम किए, लेकिन मुझे वन विभाग में खास करके वहाँ पे काम नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने ध्यान वहाँ पे ज़्यादा दिया है। मुझे वन विभाग की, जैसी मेरी मुंबई महानगर पालिका है तो कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वन विभाग जो केंद्र सरकार का जो ये विभाग है, वहाँ के मालकी उनकी है, मालकी मेरी BMC की नहीं, तो उनकी मेरी परमिशन के पीछे मेरा 6-6 महीना एक NOC के लिए भागना पड़ता है। और सारे 4 रोड है दूसरे, उसकी भी अभी NOC मैंने डाले, वो भी मेरे को एक 8-10 दिन के अंदर वो NOC मिलेगी। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं पिछले 1 साल में, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ की विकास गति जो है बड़ी धीमी गति से चल रही है। तो उन इलाकों के नाम, जैसे कि केतकीपाड़ा आपने भी जिक्र किया, वन विभाग है वहाँ पे, आपने ये भी बताया कि निर्मित करना, कोई नया निर्माण करना वहाँ पे मुश्किल होता है। तो उन इलाकों के लोगों के लिए आपने कोई ऐसा रास्ता ढूंढा है कि उनकी समस्याएं भी दूर हों और आपके जो कानूनी जो पचड़े हैं वो भी दूर ही रहें? ज़रूर, आपके चैनल के E24 के माध्यम से मैं खास करके आपका ध्यान देना चाहता हूँ। ये केतकीपाड़ा में जो आपने जिक्र किया, वो MLDC जो नाला है खदान के तरफ का, उस नाले पे आप गए होंगे तो नया नाले का हमने निर्मित की। और जो पानी वहाँ से यहाँ पे आता था, जो बाजू की झोपड़पट्टी थी, वहाँ पे हमने नाले का निर्मित होने के बाद वो पानी आने की अभी संभावना वहाँ पे नहीं है। और हाँ, रास्ते की निर्मित, तो रास्ते की निर्मित मैंने आपको अभी भी बताया, वन विभाग का परमिशन अगर नहीं लेंगे और काम वहाँ पे शुरू करेंगे तो हमें डायरेक्ट कार्रवाई होती, डायरेक्ट हमें जेल कराते हैं लोग, तो वन विभाग वाले। तो उसमें मुझे सावधानता करनी पड़ती है और NOC के बिना कुछ काम नहीं करते। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से, चैनल के E24 के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा, लोगों ने मुझे चुन के दिया है, बहुत मेरे ऊपर विश्वास दिया है, तो मैं नहीं ये कहूँगा कि NOC नहीं मिली
या मिलनी है, ये मेरी सारी जवाबदारी आती है। तो मैं महाराष्ट्र शासन हो या केंद्र सरकार का शासन हो, मेरी मांग की है, मैंने पत्र व्यवहार भी किया है, मांगते तो मैं दिखाता हूँ। जो इनको मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए, पानी है, लाइट है, शौचालय, ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो नहीं एक बाजू में आप उसके बाजू में आप दाहिने हाथ में देखेंगे MLD महाराष्ट्र खदान में, तो मैं 2 माले की स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2 माले के शौचालय की निर्मित अभी मैं करने जा रहा हूँ। काम वहाँ पे शुरू है और बहुत सारे काम लिए, लेकिन अभी बोरवेल है, वहाँ पे 5 बोरवेल थे, तो बोरवेल की भी निर्मित, जो जूने बोरवेल थे, नया काम नहीं हम ले सकते क्योंकि हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेश है, नई काम की निर्मित कुछ भी नहीं करना है। जो जूने काम है उसको ही आप मेंटेन कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते। तो जो 5 बोरवेल थे, तो 5 बोरवेल मैंने वहाँ पे नया उनको मेरे फंड से पंपिंग बना के उसको पानी भी 4 बोरवेल में आया है। अभी 75 सोलर लाइट जूनी ख़राब है, वो 75 सोलर लाइट मेरी नई सोलर लाइट वहाँ पे, जो जूनी लाइट है निकाल के नई लाइट वहाँ पे लगाऊंगा। ऐसे बहुत सारे काम लिए, लेकिन अभी मुझे भी 1 साल हुआ है, मुझे भी क्या क्या अड़चन क्या क्या आ रहे काम में, वो मैं समझ के आने वाले जो अगले साल है 2018-19 का जो अर्थसंकल्प है, तो जहाँ पे विकास की सही में ज़रूरत है वो केतकीपाड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा वन विभाग की NOC इलाके में वहाँ पे विकास करने का 18-19 में ज़्यादा मैं ध्यान देने वाला हूँ। तो जैसा कि नगर सेवक ने बताया कि वो ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, हम इनका एक और ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जिस इलाके में हम गए थे, केतकीपाड़ा का वो इलाका था, वो पेंडेकर वाली जो लाइन आपने बोली, तो वहाँ पे मैंने एक समस्या देखा कि वहाँ पे एक हैंडपम्प है लगा हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीने से बंद है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मैंने देखा भी कि वो सही में बंद है। और वहाँ पे एक बावड़ी है, लोग ये भी बोलते हैं कि हम पीने के लिए पानी और कहीं से तो ले रहे हैं, लेकिन कई बार वो पानी हमको गर्म करके या छान के पीना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो समस्या है, उस समस्या के लिए आप आगे किस तरह काम करेंगे? नहीं, मैंने आपको अभी भी बताया ना, अभी 5 बोरवेल, अभी ये साल का 17-18 का जो अर्थसंकल्प था, ये अभी मार्च एंडिंग में अपना बजट ख़त्म हुआ है। आने वाले जो मेरे जो निधि है नगर सेवक का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोरवेल होने दो, सोलर लाइट होने दीजिए, गली गटार होने दीजिए, उसमें से ज़्यादा जहाँ पे काम गए 15 साल में नहीं हो पाए, उधर नहीं हुए, तो उसमें ज़्यादा मैं काम कर, लेकिन मुझे भी थोड़ा समय लेना पड़ेगा। क्यों? फंड मेरा था उतना, अभी फंड फिलहाल ख़त्म हुआ है, एक भी मेरा फंड वहाँ पे 1 रुपया भी बचा नहीं। अपने 18-19 में ज़्यादा से ज़्यादा बोरवेल के जो पहले जो पंप की निर्मित हुई है और जो पंप बंद है, वो मैं जल्द से जल्द शुरू करने वाले, वो विषय भी मुझे मालूम है, और वो मैं आने वाले इस 18-19 के निधि में, मेरे नगर सेवक के निधि से वो काम मैं शुरू करने वाला है। जनता की वहाँ पर मैं गया तो एक और शिकायत ये भी थी कि बालकृष्ण जी यहाँ आते नहीं हैं, चुनाव में प्रचार के समय के बाद से हमने उनको देखा भी नहीं है। तो ये एक जो शिकायत थी, इस शिकायत पे आप क्या बोलेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को, जनता का तो उनका अधिकार है बोलने का, वो तो बोलना चाहिए, लेकिन आपको पता होगा, आप जिस एरिया में गए वहाँ पे मेरी शिवसेना की शाखा है, और वो हमारे शिवसेना की शाखा बोले तो हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने हमें सिखाया है 80% समाजकारण और 20% राजकारण। हम तो पूरा का पूरा 100% समाजकारण करते रहते। जो उस सामने भी मैं नगर सेवक नहीं था, तो जो केतकीपाड़ा का मच्छी मार्केट आदरणीय रामदास भाई कदम के फंड से मैंने वो मच्छी मार्केट भी निर्मित की, जब भी मैं नगर सेवक भी नहीं था, और मैं रोज़ उस दर शाखा में रहता हूँ। आप मेरा फेसबुक, सोशल मीडिया का ज़माना है, और मेरा पेज है, आप देख सकते। मेरा हफ्ते में अभी भी आपको बाइट दे रहा हूँ, तो उसके पहले मैं 2 घंटे पहले वहाँ पे MTNL का जो शौचालय और रास्ते का मैं दौरा कर रहा था। और गलत है, कोई विरोधक तो होते हैं बोलने के लिए, लेकिन आप कहाँ गए और लोगों ने बताया तो अच्छा हो गया। आपके माध्यम से मुझे पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे मालूम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रोज़ मेरे प्रभाग में अगर समझो हाउस है तो मुश्किल से, नहीं तो एक दिन भी ऐसा मेरा नहीं गया होएगा कि प्रभाग के अंदर मैं 2 टाइम गया नहीं होएगा। तो ये थे बालकृष्ण ब्रीज जी, जिन्होंने बताया कि वो लगातार निरंतर इलाके के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा इनको, क्योंकि अभी 1 ही साल का टर्म पूरा हुआ है
और जनता जो है बड़ी संख्या में यहाँ रहती है इस इलाके में, और बड़ी संख्या की जनता की समस्याओं के निदान के लिए थोड़ा वक्त लगता है, ऐसा इनका कहना है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये अपने वादे पर कायम रहेंगे और जो जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्हें करना चाहिए वो कर्तव्य को पूरी तरह निभाएंगे। इस वादे के साथ कि अगले अंक में आपसे फिर किसी और वार्ड क्रमांक में मुलाकात होगी वहाँ के लोकल समस्याओं के साथ। तब तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन साथी सदानंद शेट्टी के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़। नमस्कार।